जीवन के बारे में उन्हें न तो आसक्ति थी, न दुनिया के बारे में कोई भ्रम था। वे जानते थे कि क्षणभंगुर है, जो है वो मिटेगा, इसलिए न तो कोई आसक्ति थी, न कोई भ्रम पालते थे आने की। उन्हें न तो कोई खुशी थी, न जाने का गम था। बीज पहले पौधा बनता है और फिर वृक्ष, और फिर टूटकर वह धरती पर सो जाता है। प्रकृति का नियम कितना सरल है। आदमी भी मरता नहीं, लौटकर अपने घर जाता है। कौन कहता है कि वह अनस्तित्व में खो जाता है? उन्हें कुछ मौलिक बातों का बोध था। जिन शास्त्रों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, इन शास्त्रों में इन मौलिक बातों की कुंजियां छिपी हैं। वे कुंजियां तुम्हें फिर मिल जाएं। इसलिए इन पर बात है। परंपरा को नहीं संभाल रहा हूं, परंपरा को तो तोड़ रहा हूं। लेकिन कोई शास्त्र परंपरावादी होता ही नहीं। परंपरावादी हो तो शास्त्र नहीं, साधारण किताब है। शास्त्र तो आग है, शास्त्र तो क्रांति है। शास्त्र तो जलाता है, भस्मीभूत कर देता है। जो जल सकता है जल जाता है, जो नहीं जल सकता वही बचता है। जो बच जाता है आग से गुजर के, वही कुंदन शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। इसलिए तुम मुझे किसी कोटि में मत रखो कि मैं क्रांतिकारी हूं कि परंपरावादी हूं। मैं कोई भी नहीं, या दोनों साथ साथ हूं। और तुमसे भी मैं यही चाहता हूं कि तुम चुन मत लेना। चुनाव कर लिया कि तुम चूक गए, आधा ही हाथ लगेगा, और आधा सत्य असत्य से भी बदतर है। पूरे से कम क्यों लो? जब पूरा मिल सकता हो तो कम पे क्यों राजी हो? पूरा सत्य यही है कि परंपरा और क्रांति दिन और रात जैसे हैं, जन्म और मृत्यु जैसे हैं, साथ साथ हैं। दोनों को नाचने दो गलबाहें डालकर। किसी तरफ पल्ला ज्यादा ना झुके, ना परंपरा की तरफ ना क्रांति की तरफ, तो तुम समतुल हो जाओगे। तो सम्यक्त्व पैदा होता है। दूसरा प्रश्न, अष्टावक्र अकृत्रिम व सहज समाधि के प्रस्तोता हैं। उनके दर्शन में बोध के अतिरिक्त किसी अनुष्ठान, साधन या प्रत्न को स्थान नहीं है, तो क्या वहां प्रार्थना भी व्यर्थ है? प्रार्थना जो की जा सके वह तो व्यर्थ है। अष्टावक्र के मार्ग पर करना व्यर्थ है, क्रिया व्यर्थ है, कर्तव्य व्यर्थ है, कर्ता का भाव व्यर्थ है। तो जो प्रार्थना की जा सके वह तो व्यर्थ है। हां, जो प्रार्थना हो जाए वह व्यर्थ नहीं। जिस प्रार्थना को करते समय तुम्हारा कर्ता मौजूद ना हो, आयोजन से हो जो प्रार्थना, वह व्यर्थ है। अनायास जो हो जाए, कभी सूरज को उगते देखकर तुम्हारे हाथ जुड़ जाएं, नहीं कि तुमने जोड़े तो जुड़े ही नहीं, जुड़ गए तो ही जुड़े। अब ये भी क्या बात है कि तुम हिंदू हो इसलिए सूर्य नमस्कार कर रहे हो? तो बात दो कौड़ी की हो गई। हिंदू होने की वजह से सूर्य नमस्कार कर रहे हो? सूर्य के उठने होने की वजह से करो। ये सूरज उठ रहा है, मुसलमान के हाथ नहीं जुड़ते क्योंकि वो मुसलमान है, हिंदू के जुड़ जाते हैं क्योंकि वो हिंदू। दोनों बातें फिजूल। इधर सूरज उग रहा है, कहां तुम हिंदू मुसलमान का हिसाब रख रहे हो? ये परम सौंदर्य तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अंधे हो तुम? हिंदू होगे तब नमस्कार करोगे। ये चमत्कार सामने खड़ा है, तुम हिंदू होगे तब नमस्कार करोगे। ये अपूर्व सूरज फिर उग रहा है, ये फिर छाने लगे प्रकाश के जाल चारों तरफ, फिर खिले फूल, फिर पक्षी बोले, फिर जीवन प्रकट हुआ। सब खो गया था रात के अंधेरे में, सब फिर प्रकट हुआ। तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ते, जोड़ना पड़ते हैं। जोड़ो तो व्यर्थ, जुड़ जाएं तो सार्थक। जरा तुम हृदय को संवेदनशील तो करो।
जरा आंख खोलकर तो देखो। मेरे देखे तो ना हिंदू के जुड़ते ना मुसलमान के, क्योंकि हिंदू भी आंख बंद करे हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि सूरज मैं देखता हूं कोई बिजली जलाए हिंदू ऐसा हाथ जोड़ लेता, नमस्कार कर लेता, बिजली जल रही हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिया। ये यंत्रवत है। एक सज्जन मेरे पास आते थे, उनको ये आदत थी। एक दिन वो आए, सांझ हम देर तक बैठे बात करते रहे, फिर मैंने पास बटन दबा के, अंधेरा हो रहा था, बिजली जलाई तो उन्होंने हाथ जोड़े, मैंने फिर बुझा दी। वो बोले आपने ये क्या किया? मैंने कहा तुमने सब खराब कर दिया। मैंने फिर जलाई, उन्होंने फिर हाथ जोड़े। मैंने कहा जब तक तुम हाथ जोड़ना बंद ना करोगे मैं बुझाता रहूंगा। ऐसा कोई 50 बार मैंने किया, आखिर 91वीं बार वो हार गए। कहने लगे हाथ जोड़े आपके बात क्या है, आप क्यों ये जला बुझा रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कि यह हाथ तुम्हारे तुम जोड़ते हो, जुड़ते नहीं। तुम्हारे जीवन में मैंने प्रार्थना का कोई स्वर ही नहीं देखा है। ये मुर्दा हाथ है, यंत्रवत उठ रहे हैं। तुम मशीन हो, आदमी नहीं हो। क्योंकि तुम्हें मैंने कहीं और सौंदर्य को प्रकट होते देखकर हाथ जोड़ते नहीं देखा। बगीचे में सामने गुलाब खिल रहे हैं, मैंने तुम्हें हाथ जोड़ते नहीं देखा। तुम क्या खाक समझोगे? कोयल गीत गाती है, मैंने तुम्हें कभी हाथ जोड़ते नहीं देखा। एक सुंदर स्त्री राह से गुजर जाती, मैंने तुम्हें कभी हाथ जोड़ते नहीं देखा। तुम कैसे रोशनी के प्रकट होने पर हाथ जोड़ोगे? रोशनी हजार हजार रूपों में प्रकट हो रही। ये सारा जगत रोशनी का ही खेल है। ये जो हरे पत्ते हैं ये भी रोशनी के ही हिस्से। इसमें किरण का जो हरा हिस्सा है वो समा गया, इसे तुमने नमस्कार किया। ये जो लाल गुलाब खिले हैं ये भी रोशनी के हिस्से, इसमें किरण का लाल हिस्सा समा गया। ये सारा जगत रोशन है और तुम बस बिजली का बटन दबा तो तुम नमस्कार करते हो। और तुम्हारे चेहरे पे मैं कोई नमस्कार का भाव नहीं देखता। यंत्रवत हाथ उठ जाते। गुरुजीफ अपने शिष्यों को कहता था कि कोई भी एक क्रिया चुन लो जो यंत्रवत होती हो और उसी वक्त एक चांटा खींच के अपने को मारो। वो आदमी अद्भुत था। जैसे तुम चर्च के पास से गुजरे और सिर झुका लिया तो वो कहता उसी वक्त चांटा मारो अपने को, चाहे बीच बाजार में मारना पड़े। कोई भी एक क्रिया चुन लो जो तुम यंत्रवत करते हो, या कोई शब्द तुम जो यंत्रवत बोलते हो, बार बार बोलते हो और जो यांत्रिक हो गया है। जैसे कुछ लोग हैं वो हर किसी को कहे चले जाते मैं आपको प्रेम करता, वो हर चीज को प्रेम करते, आइसक्रीम से लेके आत्मा तक हर चीज को प्रेम करते कि आइसक्रीम से मुझे बड़ा प्रेम है। तुम प्रेम शब्द को भी खराब किए जा रहे हो। आइसक्रीम तो खराब हो ही रही, तुम प्रेम को भी खराब किए दे रहे हो। कुछ प्रेम का मूल्य है, कुछ शब्द का अर्थ होता, तुम क्या कह रहे हो? तो गुरुजीएफ कहता है ये तुम प्रेम का शब्द जो उपयोग करते हो ये आंतरिक है। जब जब दिन में तुम प्रेम का शब्द का उपयोग करो, एक चांटा कस के अपने को मारो, इससे तुम्हें होश आएगा और इसके बड़े परिणाम होते हैं। ये प्रक्रिया उपयोगी, इसके बड़े परिणाम होंगे। क्योंकि जब भी तुम प्रेम कहोगे, एक चांटा मारोगे, धीरे धीरे प्रेम कहने के पहले तुम्हें इस ख्याल में आ जाएगा कि अब निकला प्रेम और पड़ा चांटा और बदनामी हुई और भद्द हुई और लोग हंसे। धीरे धीरे तुम्हारी यंत्रवत्ता गिरने लगेगी और होश जगेगा। अष्टावक्र के मार्ग पर जो करना पड़ता है वो व्यर्थ है, जो हो जाता है। और जो हो जाता है उसको अष्टावक्र भी रोकेंगे कैसे? जो किए ही नहीं वो रुकेगा कैसे? जो किया है वही रुक सकता है। अष्टावक्र मीरा को नहीं रोक सकते प्रार्थना करने से, तुम्हें रोक सकते। तुम कर रहे थे। इधर मैं अष्टावक्र पे बोल रहा हूं तो मेरे पास प्रश्न आ जाते कि अष्टावक्र तो कहते हैं ध्यान इत्यादि करने से कुछ सार नहीं, तो फिर हम जो ध्यान कर रहे हैं उसको बंद कर दें। तुम कर रहे हो इसलिए ख्याल उठता है कि बंद कर दें, जब अष्टावक्र कहते हैं बंद कर दो। लेकिन जिससे ध्यान हो रहा है वो कैसे बंद करेगा?
जो तुमने शुरू किया बंद कर सकते हो, जो तुमने शुरू नहीं किया, जो शुरू हुआ उसे तुम कैसे बंद करोगे? जरा श्वास को तो बंद करके देखो तो पता चल जाएगा कि नहीं होती बंद। तुमने शुरू भी नहीं की, शुरू हुई है, बंद भी होगी, कभी अपने से होगी, तुम बीच में कर्ता नहीं बन सकते। तो ख्याल रखना, एक तो प्रार्थना है जो की जाती और एक प्रार्थना है जो हो जाती। जो हो जाए वही सच है, जो हो जाए वह परम सौभाग्य की है। और कहीं भी हो सकती, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे का सवाल नहीं है, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। जहां से भी उसकी झलक मिल जाएगी वहीं हृदय डमाडोल हो जाएगा, वहीं मस्ती छा जाएगी, वहीं आंखों में नशा आ जाएगा, वहीं तुम डोलने लगोगे, वहीं तुम झुक जाओगे। तुम जरा इस बात को ख्याल में रखना। जरा सोचो, किसी गुलाब के फूल को देखकर अगर तुम झुक गए और वहीं घुटने टेक हो गई नमाज, काबा की तरफ मुंह कर रहे हो, मुर्दा, डूब जाओ इस फूल में और तुम जानोगे प्रार्थना का स्वाद। तुम्हारे कारण प्रार्थना भी खराब हो गई। जिस प्रार्थना में तुम मौजूद हो वह प्रार्थना नहीं, जिस प्रार्थना में तुम बिल्कुल लीन हो गए वही प्रार्थना है। फिर तुम्हारी प्रार्थना है तो भिखमंगे की प्रार्थना है, तुम कुछ ना कुछ मांग रहे हो, दीन हो। नहीं, प्रार्थना दीन भाव से नहीं उठती, प्रार्थना अर्पण है, समर्पण है। तुम अपने को अर्पित करते हो, मांगते नहीं। जो प्रार्थना दीन भाव से उठती है, कुछ मांगने के लिए उठती है, जिस प्रार्थना में तुम प्रार्थी हो जाते हो, चूक गए। फिर अष्टावक्र की प्रार्थना नहीं है, वह होगी किसी और की, लेकिन अष्टावक्र के शास्त्र में, अष्टावक्र के मार्ग पर उसके लिए कोई जगह नहीं। घोरतम छाया चारों ओर, घटाएं घिर आई घनघोर, वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वत मूल, गरजता सागर बारंबार, कौन पहुंचा देगा उस पार। तरंगे उठती पर्वताकार, भयंकर करती हाहाकार, अरे उनके फैनिल उच्छ्वास, तरीका करते हैं उपहास, हाथ से गई छूट पतवार, कौन पहुंचा देगा उस पार। ग्रास करने नौका स्वच्छंद, घूमते फिरते चलकर वृंद, देख कर काला सिंधु अनंत, हो गया हा साहस का अंत, तरंगे हैं उत्ताल अपार, कौन पहुंचा देगा उस पार। यह सच है कि हम असहाय, तो प्रार्थना के दो रूप हो सकते हैं। या तो हम अपनी असहायावस्था में मांगे उससे कि कुछ दे ताकि हम आलंबन पा जाएं, या हम अपनी असहायावस्था में सिर्फ झुक जाएं, कुछ मांगे ना, असहायावस्था में झुक जाएं। घोरतम छाया चारों ओर, घटाएं घिराई घनघोर, वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वत मूल, गरजता सागर बारंबार, कौन पहुंचा देगा उस पार। कुछ मांगा नहीं जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है जरूर, अपनी असहाय अवस्था प्रकट की जा रही है, मांगा कुछ भी नहीं जा रहा, मांग कुछ भी नहीं है, अपना बेसहारापन प्रकट किया जा रहा है, कोई सहारा नहीं मांगा जा रहा। तरंगे उठी पर्वताकार, भयंकर करती हाहाकार, अरे उनके फैनिल उच्छ्वास, तरीका करते हैं उपहास, हाथ से गई छूट पतवार, कौन पहुंचा देगा उस पार। सुनते हो, कौन पहुंचा देगा उस पार। नहीं कोई मांग है, नहीं किसी हाथ की तलाश है, नहीं कोई भिखमंगे की प्रार्थना है, सिर्फ निवेदन है, सिर्फ अपनी स्थिति का निवेदन है। ग्रास करने नौका स्वच्छंद, घूमते फिरकर चलकर वृंद, देख कर काला सिंधु अनंत, हो गया हा साहस का अंत, तरंगे हैं उत्ताल अपार, कौन पहुंचा देगा उस पार। और जब ऐसी भाव दशा में तुम झुकोगे तो तुम अचानक पाओगे पहुंच गए उस पार। उस झुकने में ही मिल जाता किनारा।
क्योंकि उस झुकने में ही खो जाता अहंकार। ये जो हाहाकार है, ये जो उत्ताल तरंगे हैं, ये जो सब तरफ गहन अंधकार है, ये तुम्हारा अहंकार है और कुछ भी नहीं। अब फर्क समझना, अहंकारी आदमी झुकता है परमात्मा के सामने ताकि अहंकार के लिए कुछ और सहारे मिल जाएं कि हे प्रभु कुछ दो। इधर अहंकार टूटा जा रहा है, स्तंभ हिले जाते, जड़ें उखड़ी जाती, कुछ दो, मुझे मजबूत करो। तो प्रार्थना चूक गई, प्रार्थना ना हुई। नहीं, तुमने कहा सिर्फ ये जड़ें उखड़ी जाती, ये गहन अंधकार है, ये उत्ताल तरंगे, ये सब उखड़ा जा रहा है, कौन पहुंचा देगा उस पार? तुमने बस निवेदन कर दिया और तुम चुप रहे। तुम्हारा निवेदन और निवेदन के बाद गहरी चुप्पी और मौन, कौन पहुंचा देगा उस पार? एक प्रश्न मात्र है। तुमने कुछ मांगा नहीं, तुमने कुछ चाहा नहीं। ऐसे निवेदन के लिए अष्टावक्र के मार्ग पर कोई इंकार नहीं, लेकिन तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं उनके लिए तो इंकार है। तुम्हारी प्रार्थनाएं तो अभीप्सा के ही हिस्से हैं, आकांक्षा का नया नया रूप। तुम कुछ पाने चले हो, संसार, स्वर्ग, मोक्ष। तुम अपने को ही भरने में लगे हो। वास्तविक प्रार्थना वहीं उठती है जहां तुम खाली हो, शून्य हो। कौन पहुंचा देगा उस पार? तीसरा प्रश्न, सद्गुरु की छाया में होने का अर्थ कृपा करके हमें समझाइए। अर्थ नहीं समझाया जा सकता, अनुभव करना पड़े। कैसे समझाओगे? यात्री थका मांदा है मार्ग पर, धूप, धूल, धमास, लंबी यात्रा की थकान, कोई छाया नहीं मिली कभी, और पूछता है किसी वृक्ष की छाया के तले विश्राम का क्या अर्थ है? कैसे समझाओगे उसे? क्या करोगे उपाय? कौन सी विधि काम आएगी समझाने में? नहीं, अर्थ समझाया नहीं जा सकता। उसे कहना पड़ेगा कि वृक्ष है, छाया भी है, तू विश्राम कर। जानकर ही जानेगा तू, अनुभव कर ही जानेगा तू, और कोई उपाय नहीं। सद्गुरु के पास होने का इतना ही अर्थ है कि तुमने अपने अहंकार पर भरोसा खो दिया। अब तुम कहते हो इस अहंकार की मान के बहुत चल लिए, कहीं पहुंचे नहीं, सिर्फ दुख पाया, पीड़ा पाई। इसने भटकाया, उलझाया, भरमाया, अब इसकी और ना सुनेंगे। बजाय अपने अहंकार की सुनने के, अब तुमने किसी प्रज्ञा पुरुष की वाणी पर भरोसा किया। ये जो वाणी है किसी प्रज्ञा पुरुष की, किसी दूसरे की वाणी नहीं, तुम्हारे ही अंतरतम की वाणी। सद्गुरु वही है जो तुम्हारे भीतर छिपे अंतरतम की वाणी बोलता है। जो तुम अपने भीतर नहीं खोज पाते वो बाहर से तुम्हें सुनाता है। जिस दिन तुम भीतर भी खोजने में समर्थ हो जाओगे, उस दिन पाओगे ये वृक्ष बाहर नहीं था, ये तुम्हारे भीतर ही फैल रहा था। ये छाया तुम्हारे भीतर से ही आ रही थी। गुरु ने तो सिर्फ इशारा किया, इंगित किया। सद्गुरु की छाया में होने का अर्थ है एक परम प्रेम में पड़ जाना, एक ऐसे प्रेम में जिसका कोई निर्वचन नहीं हो सकता, जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। दुनिया में 3 तरह के प्रेम है। एक तो प्रेम है किसी के शरीर के साथ प्रेम में पड़ जाना, वो क्षुद्रतम है, वो जल्दी ही आता और चला जाता, वो शरीर की वासना है, उसको ही काम कहो, सेक्स कहो। एक दूसरा प्रेम है जो किसी के मन के साथ प्रेम में पड़ जाना, साधारणतः हम उसे ही प्रेम कहते हैं। दूसरे प्रेम को, वो पहले से श्रेष्ठतर है, थोड़ा गहरा है, ज्यादा देर टिकेगा, शरीर के थोड़ा पार है, थोड़ी इसमें सुगंध है काव्य की, थोड़े पंख हैं उसके पास, थोड़ा उड़ सकता है। फिर एक तीसरा प्रेम है किसी के साथ आत्मा में,
आत्मा के साथ आत्मा का प्रेम हो जाना, फिर पूरा खुला आकाश है, विराट आकाश है। इसे हम प्रार्थना कहते हैं। पहला काम, दूसरा प्रेम, तीसरी प्रार्थना। सद्गुरु के पास होने का अर्थ है प्रार्थना पूर्ण होकर बैठना। किसी की आत्मा के साथ प्रेम में पड़ गए, किसी की आत्मा ने मन को डुबा लिया, मोह लिया, किसी के रंग में रंग गए। ये तुम्हें जो मैंने गैर एक रंग दिया है, ये तो केवल प्रतीक है। ये तो इस बात की खबर है कि तुम मेरे रंग में रंगने को राजी हुए। ये तो सिर्फ ऊपर की बात है, ये तो केवल शुरुआत है। ये तो ऐसा जैसे छोटे बच्चों को हम समझाते कि आम का, आम से आ का क्या लेना देना। आ तो और हजार चीजों का भी है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती। परसों ही कोई मुझसे पूछता था कि सन्यास अगर भीतर का ही लें तो ठीक नहीं। तो मैंने कहा भीतर का ले सको तब तो जरूरत ही नहीं है लेने की। भीतर का नहीं ले सकते इसलिए तो बाहर से शुरू करना पड़ता है। भीतर का ही लेने की क्षमता हो तब तो लेने की भी जरूरत खत्म हो गई। अभी लेने की जरूरत है तो उसका अर्थ ही इतना हुआ कि अभी भीतर का कुछ पता नहीं। और तुम बाहर खड़े हो, भीतर जाओगे भी तो भी बाहर से ही भीतर जाओगे। अब जो आदमी अपने घर के बाहर खड़ा है सड़क पे, उससे हम कहें कि चलो सीढ़ियां चढ़ो, वो कहे कि हम सीधे भीतर ही पहुंच जाएं तो हर जा। कहेंगे अगर तुम भीतर ही खड़े हो तब तो पहुंचने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर बाहर सड़क पर खड़े हो तो फिर बाहर से यात्रा करनी पड़ेगी। अब जो पूछता था भयभीत है कपड़ों से, बाहर भीतर के तो बड़े ऊंचे शब्द उपयोग कर रहा है, डरा हुआ है बाहर से। फिर जल्दी ही बात निकल आई कि परिवार, परिजन, गांव, बस्ती, वहां इन वस्त्रों में जाऊंगा लोग हंसेंगे। तो मैंने कहा वो तो बाहर हंस रहे हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ते? तुम तो भीतर की बातें कर रहे। वो परिजन, गांव, बस्ती, वो सब तो बाहर है, तुम्हारे भीतर तो नहीं। कहा आप ठीक कहते हैं मगर मुश्किल पड़ेगी। पर मुश्किल तो बाहर से आ रही और तुम तो भीतर खड़े हो। लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है, बड़े ऊंचे तर्क खोजता है, बड़ी छोटी बातें छिपाने को। तो मैंने कहा सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि बाहर का डर है? उसने कहा आप नहीं मानते तो मान लेता हूं कि बाहर का डर। तो उस बाहर के डर को तो बाहर से ही मिटाना पड़ेगा।